जय श्री कृष्ण दोस्तों। अब हम आए हैं अध्याय 1 श्लोक 7 पर। श्लोक पाठ। अस्माकंतु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। जहां दुर्योधन अब अपनी सेना के नायकों की बात करता है। उसके शब्द हैं, हे द्विजोत्तम। जैसे पांडवों की सेना में महारथी हैं, वैसे ही हमारी सेना में भी विशिष्ट योद्धा हैं। अब मैं उन्हें आपके ध्यान में ला रहा हूं, आप गौर करें। तीसरे श्लोक में दुर्योधन ने कहा था पश्य, यानी देखिए, क्योंकि पांडवों की सेना सामने खड़ी थी। लेकिन यहां वो कहता है निबोध, यानी ध्यान दीजिए, क्योंकि उसकी अपनी सेना द्रोणाचार्य के पीछे है, वो दिखाई नहीं दे रही। दुर्योधन चाहता है कि द्रोणाचार्य सिर्फ देखे नहीं, समझें कि उसकी सेना भी कुछ कम नहीं है। यहां से हमें दुर्योधन के मन का मनोविज्ञान समझ आता है। दुर्योधन बार बार अपनी सेना की विशिष्टता का जिक्र क्यों कर रहा है? क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं उसे डर है। पांडवों की सेना भले कम हो, लेकिन उसमें धर्म, सच्चाई और स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। दुर्योधन ये बात समझता तो है पर मानता नहीं। वो दिखावा करता है जैसे उसके पास बड़ी शक्ति है, पर उसका मन डोल रहा है। इसलिए वह बार बार अपने बल का भरोसा जताता है, ताकि गुरु द्रोणाचार्य को और शायद खुद को भी ये यकीन दिला सके कि हम कमजोर नहीं हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है असली शक्ति धर्म और सत्य की होती है, ना कि सिर्फ संख्या, अस्त्र शस्त्र और बाहरी बल की। जब कोई अपनी शक्ति बार बार गिनवाए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं डर छिपा है। राजनीति में भी यही होता है। शत्रु चाहे कमजोर हो या बलवान, हमें कभी भी लापरवाह या घमंडी नहीं होना चाहिए। जय श्री कृष्ण।